दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। हम 10वीं क्लास की जो राजस्थान के अध्ययन बुक पढ़ रहे थे, उसी के अंदर हमने महाराणा लाखा तक, मेवाड़ के जो राजवंश हैं उनमें महाराणा लाखा तक पढ़ लिया था अगले वीडियो में। और इसके बाद में इस वीडियो में हम महाराणा मोक्कल के बारे में पढ़ेंगे, जो महाराणा लाखा के पुत्र के रूप में हुए। तो आपको मैंने बताया था कि हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र मोक्कल हुआ था। और ये कहानी आगे चलती है तो क्या हुआ था, देखो कि महाराणा मोक्कल का जन्म 1421 से 1433 ईस्वी में माना जाता है। मोक्कल महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। हंसाबाई और लाखा का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोक्कल महाराणा बने या निशासक बने, तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। चुंडा कौन था? चुंडा महाराणा लाखा का ही पुत्र था, जिसने अपने पिता के लिए, जो हंसाबाई से उस समय शादी का प्रस्ताव लेकर आया था उनका भाई, तो उसके लिए भी उन्होंने अपने पिता के खातिर उस चीज़ को ठुकराकर और अपने पिता का विवाह करवा दिया था। उससे ही पैदा हुआ था ये मोक्कल। और उस समय आपको पता है भी है कि उस समय यही शर्त रखी गई थी कि इससे जो पुत्र पैदा होगा वही क्या बनेगा, मेवाड़ का महाराणा बनेगा। तो ये बात वैसे भी संरक्षक, वैसे इसको मोक्कल को ही राजा बनाना था, परंतु राजा बनाने से तो क्या है कि वो क्या अल्पायु के थे, यानी कम उम्र के थे, तो चुंडा को क्या कर दिया गया, संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। और जब चुंडा को लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, हंसाबाई सोचती थी कि चुंडा के मन में कहीं अपने प्रति, राज के प्रति अपने भाव न जाग जाए, इसलिए वो उसको मार सकता है। तो हंसाबाई चुंडा पर क्या करती थी, संदेह करती थी। तो वो मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। कौन? चुंडा मेवाड़ कहाँ चले जाते हैं, मांडू चले जाते हैं। 1433 ईस्वी में मोक्कल की जिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर क्या कर दी, हत्या। तो ध्यान रखना, चाचा और मेरा, चाचा भतीजे थे। इन दोनों ने महपा पवार के साथ मिलकर इनकी क्या कर दी, किसकी? मोक्कल की। तो मोक्कल की जब हत्या हो जाती है, उसके बाद की कहानी आगे। महाराणा कुंभा 1433 से 1468, 1433 में राजा बनते हैं। मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा मोक्कल के ही पुत्र थे। और कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। 1433 में मेवाड़ के शासक बनते महाराणा कुंभा। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर, राठौड़ जो मेवाड़ पर अधिकार जमा रखे थे, उनका प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। और कुंभा ने चित्तौड़ कुंभलगढ़ की में अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया। तो मालवा का शासक था महमूद खिलजी, उसको हराया था सारंगपुर के युद्ध में। सारंगपुर का युद्ध याद रखना 1437 ईस्वी में हुआ, और इसमें इसको हराकर बंदी बना लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की निर्माण करवाया था। ये पूछा गया कि उसने कीर्ति स्तंभ किस विजय, सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का उन्होंने निर्माण करवाया था। आगे चलकर नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में भी युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर उसने अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से भी कर दिया। तो उससे क्या होगा, मेवाड़ और मारवाड़ में दोनों में क्या होगा, संबंध स्थापित हो गए। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। तो चंपानेर की संधि याद रखना 1456 महमूद और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में हुई थी। इस संधि में तय किया गया था कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। कौन कौन? कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी। और 1457 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर क्या कर लिया, उसी के लिए आक्रमण किया। मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि कुंभा अपने आप में बहुत महान शासक हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभा को 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया, जिनमें सिरोही का अचलगढ़, कुंभलगढ़ ये दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामलदास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कविराज श्यामलदास, बहुत अच्छी लाइन नहीं है, 84 में 32 कौन बताता? कविराज श्यामलदास निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति व बनावट के कारण प्रसिद्ध है, और इसका शिल्पी मंडन को माना जाता है।
गढ़ के दुर्ग का शिल्पी था मंडन। कौन था? मंडन। तो कुंभा के चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ श्याम ने कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चंवरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर भी बनवाए, जो अपनी विशालता और तक्षण कला यानी उनकी अद्भुत कारीगरी से वो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी के अद्भुत रूप से दिखते हैं आज भी। कुंभा का एक विद्वान और विद्या अनुरागी शासक था। कुंभा खुद भी एक विद्वान शासक थे, विद्या अनुरागी शासक थे। उन्होंने कई रचनाएं लिखी है। काहन व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म में ज्ञात होता है कि वे वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति में रुचि रखता था। कौन? कुंभा। संगीत राज, संगीत, मीमांसा, सूड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्याएं, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर पर टीकाएं भी लिखी थी। चंडी शतक की व्याख्याएं, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी। इसके काल में अत्रि, कवि अत्रि महेश, तो उन्हीं का पुत्र था कवि अत्रि का, ने कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना की थी। और तत्कालीन साहित्य ग्रंथों में प्रस्तुतियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है। राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, ये तो बहुत बार पूछ ली गई, ये भी बहुत बार। हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से, आदि उपाधियों से क्या किया गया? विभूषित किया गया है। कुंभा निसंदेह प्रतापी राजा हुए, और किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा, और अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो जाता है, और उनके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद में कहते हैं कि उदा शासक बना था 5-4 साल तक, और उसके बाद में ये उदा खुद भी बिजली गिरने से इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि महाराणा कुंभा इतने महान शासक हुए। महाराणा कुंभा के बाद में राजा कौन बना, तो इसके बारे में हम वीडियो जो अगला होगा उसमें देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो में बना नहीं रहा अभी तो आपके लिए। तो इसके बाद में हम अगला राजा पढ़ेंगे जो हुए हैं राणा सांगा, उनके बारे में। तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।